अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मालेगांव एक्शन कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की जानिब से आज का ये एहतजाजी जलसा शहर मालेगांव की धरती पर रखा गया है। ये मालेगांव शहर हर उन्वान पर, हर जुल्म और सितम पर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को एक तहरीक देता है, एहतजाज करने वालों को एक तहरीक देता है। और यह शहर मालेगांव की खुशनसीबी है कि हुकूमत जब जब काले कवानीन मुसलमानों पर, अक़लियतों पर लादती है तो शहर मालेगांव कभी खामोश नहीं बैठता। कल का होने वाला जलसा भी गवाही दे रहा था कि शहर मालेगांव की तारीख रही है कि किसी भी किस्म का जुल्म सितम शहर मालेगांव कभी बर्दाश्त नहीं करता, हुकूमत को जवाब देता है। और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जब जब बर वक्त नुमाइंदगी करती है, मुसलमानों के मसाइल पर जब भी आवाज उठाती है, तो ये मालेगांव शहर है कि जो उनकी आवाज में आवाज मिलाकर अपनी कुर्बानियों को पेश करने के लिए हाजिर आ जाता है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम और पूरे शहर की जानिब से ये यकीन दिलाते हैं कि आपके एहतजाज में, आपकी आवाज में मालेगांव शहर की जब भी जरूरत पड़ेगी पूरा शहर आपके साथ खड़ा होगा और आपके एहतजाज में आपके आगे खड़ा होगा। इसलिए कि मालेगांव शहर वो शहर है कि मालेगांव शहर में जंग आज़ादी में लोगों ने शहादतें दी। आज अगर मुसलमानों पे औकाफ पर अगर हुकूमत बेजा काले कानून लादती है तो ये मालेगांव शहर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हर एहतजाज में साथ देगा। और औकाफ की बात हुकूमत हिंद को समझना चाहिए कि मुसलमान अपनी मिल्कियत अल्लाह के सुपुर्द करता है और उस सुपुर्द की गई मिल्कियत में अगर दखल अंदाजी करती है तो हुकूमत अंजाम बुरा समझे, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, शरीयत मुताहरा में कभी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज का ये एहतजाजी जलसा शहर मालेगांव के मशहूर आलिम दीन, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब और उनके अहले खैर हजरात और उनके साथी हजरात की कोशिशों से यह सजा है। उन तमाम हजरात को मुबारकबाद दूंगा और उनको हौसला दूंगा कि आप इस एहतजाजी आंदोलन को, आवाज को आप हर तरीके से उठाए, पूरा शहर आपके साथ रहेगा। दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया जनाब मौलाना मुस्तफ़ा बशीर नदवी साहब। शहर मालेगांव के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और इदारों के नुमाइंदा हजरात के ख्याल, इजहार ख्याल का सिलसिला जारी व सारी है। इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब हाफिज़ गफ़रान साहब अशरफ़ी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी जमीयतुल अवाम से, कि वो अपने ख़यालात का इजहार 3 मिनट में फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरज़ता है शबिस्तां का वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। 1857 से लेकर 1947 तक, हालांकि उससे पहले भी अगर देखा जाए तारीख़ तो आपको ये पता चलेगा कि आज़ादी तक अगर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तो वो कोई और नहीं, अगर आगे आगे कोई था तो वो मुसलमान कौम थी और उलमा सबसे आगे आगे थे। दूसरी कौमें भी थीं, लेकिन चूंकि बात आज हमारे औकाफ पर है इसलिए बात सिर्फ हमारी होगी। तो दूसरी कौमों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है, दूसरी कौमों का जितना पसीना नहीं बहा है
उससे ज्यादा मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। अंग्रेज लेडी राइटर के मुताबिक मुसलमानों को कैसी कैसी सजाएं दी गई हैं, अगर आप सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल कांप जाएगा। वो लेडी राइटर लिखती है कि किसी मुसलमान को पकड़कर लाया जाता और तोप के दहाने से बांध दिया जाता और उसके बाद तोप दाग दी जाती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तोप दागी जाती होगी तो उस वक्त में उस तोप के दहाने से बांधे हुए मुसलमान का क्या हशर होता होगा। उसके बाद दिल्ली के दरख्तों पर उलमा की और मुसलमानों की लाशों को सूलियां दी गई। उसके बाद दिल्ली से लेकर कानपुर तक रास्तों के दोनों जानिब जितने भी दरख्त थे उन दरख्तों पर मुसलमानों को सूलियां दी गई थी। ये कुर्बानियां आपके आबा वजदाद की हैं। सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है, इससे ज्यादा दराज होता है। कुर्बानियां हमने बहुत दी हैं, बस बात इतनी है कि हमने खुद भी अपनी कुर्बानियों को भुला दिया है। मुसलमानों, अपनी कुर्बानियों को याद करो और सुनो, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करो, इसलिए कि यह औकाफ का मामला हमारा और आपका नहीं है। यह औकाफ का मामला इस्लाम का, दीन का और हमारे ईमान का मामला है। आपको हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए और आप हुकूमत से भीख मांगने नहीं जा रहे हो। आपने कुर्बानियां दी हैं तो आप अपना हक जरूर ले सकते हो और हमें भीख अगर मांगना होगा तो हमारे लिए ख्वाजा की चौखट सलामत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं। और मालेगांव वालों, तुम किसके शहरी हो? कौन से शहर में तुम रहते हो? यही वो शहर है जब आजादी की फजा पूरे शहर में, पूरे मुल्क में जो है गूंजी है कि अंग्रेजों से अपने आप को आजाद कराया जाए, तो यही वो शहर है। मुंशी मोहम्मद शाबान जैसा बतले जलील उठता है और अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। सैयद सुलेमान शाह कादरी जैसा उठता है, वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इसराइल अल्लाह रखा जैसा उठता है, अब्दुल्ला खलीफा जैसा उठता है, हाजी मोहम्मद हुसैन वल्द मद्दू जैसा उठता है। और उसी के साथ साथ मुजाहिद हुर्रियत कुतुब मालेगांव हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब उठते हैं और सारे मुसलमानों की क़यादत करते हैं। और सबसे पहले अगर आजादी की फजा में अगर कोई सांस लेता है तो वो मालेगांव वाले लेते हैं। नारे तकबीर। तुम उस शहर के रहने वाले हो, आओ उठो। हम हुकूमत से जो है अपना हक मांगते हैं और अपना हक छीन कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बस एक नारा आपने और हमने लगाना है। ये लोग तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं, बरसरे इख्तिदार हैं, हम इनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। एक नारा आपको देकर जाता हूं, आप सब ने लगाना है। मैं यहां से नारा लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। आवाज निकालो एक मर्तबा। दादा लड़े थे गोरों से, दादा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।